हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल मैथमेटिकल गेमर। तो अब हम करेंगे कोई एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं अब हम। सबसे पहले रीड द क्वेश्चन। सॉलिड आयरन पोल मतलब जो ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं, खंबे कहते हैं उसको। सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ, किससे बना है? सिलेंडर। दो सिलेंडर से मिलकर बना है। एक सिलेंडर की हाइट 220 सेंटीमीटर। सेकंड, एक सिलेंडर की हाइट कितनी है? 220 सेंटीमीटर और उसका बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर दे रखा है। एक सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है? 220 सेंटीमीटर। 220 सेंटीमीटर इसकी हाइट है और उसका बेस डायमीटर कितना था? 24। हाँ 24। इसका सारा बेस डायमीटर 24 था। तो इसका रेडियस कैसे निकालेंगे? डिवाइड बाई 2 किया, 12 इसका क्या गया? रेडियस। हाँ रेडियस। अब इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। इसके ऊपर क्या है? एक और सिलेंडर उस जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर। और इन्होंने धोखा देने के लिए हमें, यहाँ पर तो डायमीटर कहा था, डायमीटर 24 सेंटीमीटर, पर यहाँ पर क्या कहा है? रेडियस 8 सेंटीमीटर। इसका हमें रेडियस ही दे रखा है। कई बच्चे क्या करते हैं, 24 रेडियस निकाला, 12 फिल कर दिया, फिर जल्दी में इसका भी रेडियस निकाला, 4 फिल कर दिया। पर हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर 4 नहीं, इन्होंने पहले ही हमें रेडियस दे रखा है 8। हमें पहले ही इन्होंने रेडियस दिया है। ऐसा नहीं करना कि इसको भी 8 की जगह 4 लिख दो जल्दी में, ठीक है। अब बाद में उन्होंने कहा है फाइंड द मास ऑफ द पोल। हमें मास निकालना तो आता ही नहीं है, हमें वॉल्यूम के फॉर्मूला पढ़ रखा है। पर मास का फॉर्मूला पढ़ा है आपने? मास का फॉर्मूला आपने पढ़ा है? मास का πr²h। मास का फॉर्मूला नहीं। हाँ, ये πr²h क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। लेकिन इन्होंने क्या बचा है? मास का फॉर्मूला पढ़ा है? मास का फॉर्मूला नहीं। हाँ, फाइंड द मास ऑफ द पोल। मास का फॉर्मूला तो हमें आता ही नहीं है। सो हम आगे पढ़ेंगे। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन, ये आयरन से बना है। वो कहते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयरन के क्यूब है अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। मतलब अगर 1 सेंटीमीटर उसका क्यूब वॉल्यूम है आयरन का, तो उसका मास कितना है? अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम, ठीक है। मतलब अगर सबसे पहले हमें वॉल्यूम निकालना है, इसका वॉल्यूम। सबसे पहले आप डायग्राम बहुत ही अच्छे वे में पढ़ो। उधर बैठो उधर। अब डायग्राम देखो, आप बहुत ही अच्छे वे में देख रहे हो। ये देखो, एक नीचे सिलेंडर है, इसके ऊपर एक सिलेंडर और है। जो नीचे वाला सिलेंडर है उसका ये हाइट कितनी है? उसकी हाइट कितनी है? 220 सेंटीमीटर। 220 सेंटीमीटर। ऊपर वाले सिलेंडर की हाइट है 60 सेंटीमीटर। ऊपर वाले सिलेंडर की हाइट 60 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर 24 था, रेडियस निकाला 12। पर इसका पहले ही रेडियस दे चुके हैं तो हम रेडियस नहीं निकालेंगे। इसका रेडियस क्या है? 8। अब इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, सपोज अगर दिस सिलेंडर में 2 लीटर पानी आ सकता है और इस सिलेंडर में 1 लीटर पानी वाटर स्टोर हो सकता है, तो इस पूरे प्रोजेक्ट में कितना वाटर स्टोर होगा? 3 लीटर। हाँ 3 लीटर। अब मतलब वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 प्लस कर दें? यस सर। हाँ प्लस करेंगे। अब हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो बन चुका है उसका वॉल्यूम कैसे निकाल लेंगे? पाई फर्स्ट सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर। अब यहाँ पर क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर पाई, इसका रेडियस हमने सपोज किया नीचे वाले का R1 और जो ऊपर रखा था इसका रेडियस था R2। ये था R1, ये था R2 इक्वल टू 8। ये हाइट जो है H1, ये हाइट है H2। ऊपर वाले सिलेंडर का रेडियस R2, हाइट ऊपर वाले सिलेंडर का रेडियस R2, हाइट H2। नीचे वाले सिलेंडर का हाइट H1, रेडियस R1। अब इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे।
वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला हमने लगा चुके हैं। हम फर्स्ट सिलेंडर, ये है फर्स्ट सिलेंडर, इसका वॉल्यूम निकालना है तो इसका ही रेडियस फिल करना होगा पाई r1 स्क्वायर, एच बी इसका h1 प्लस पाई r, यहाँ पर r2 स्क्वायर आएगा कि r1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर। r2, क्योंकि सेकंड सिलेंडर ये है और सेकंड सिलेंडर का रेडियस कितना है r2 स्क्वायर h2। ठीक है, अब फिर करेंगे पाई निकला कॉमन, r1 स्क्वायर, r1 की वैल्यू कितनी है 12 का जब स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 144 इंटू h1 कितनी है 220 प्लस r2 का स्क्वायर कितना आएगा, r2 कितना है 8 सेंटीमीटर। 8 का स्क्वायर 64, h2 कितना है 60 सेंटीमीटर। वैल्यू ऑफ h2 60 सेंटीमीटर। अब मल्टीप्लाई सिंपल पाई, अब मल्टीप्लाई जब की अब फिर से हम देखो, अब देखेंगे 144 इंटू 220 करेंगे तो इसका आंसर, अगर ये भी मल्टीप्लाई करने में लग गया तो यही वीडियो आपकी कितने मिनट्स की बन जाएगी 40-50 मिनट्स की बन जाएगी। तो अब 144 इंटू 220 करेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 35520। मल्टीप्लाई करनी तो आपको आती है, सो ये मल्टीप्लाई आप कर सकते हो 35520 आपका आंसर। सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर ये नहीं आना था, यहाँ पर आना था 31680। 144 इंटू करेंगे जब 31680 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 24 23840 आपका यहाँ पर आएगा। और जब इसको प्लस करोगे पाई इंटू कितना आएगा, पाई इंटू 35520। सो इतने सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया आपका, इतने सेंटीमीटर क्यूब का आ गया आपका इन दोनों का वॉल्यूम। वॉल्यूम। हाँ, इन दोनों का वॉल्यूम आ गया, जो न्यू सॉलिड बनाया उन दोनों का वॉल्यूम निकाल लिया। यस सर। अब इसके वॉल्यूम का, अब उन्होंने क्या कहा है, वो कहते हैं मास ऑफ द पोल फाइंड करना है, पर हमारे पास क्या आ गया वॉल्यूम। बट उन्होंने कहा है अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब की आयरन है, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है वॉल्यूम तो उसका मास कितना होगा 8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर ग्राम और 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन कंटेन्स 8 ग्राम मास। सो इतने सेंटीमीटर ऑफ क्यूब आयरन कंटेन्स, इसको क्या करेंगे अब 8 से मल्टीप्लाई। हाँ, वो अब 1 सेंटीमीटर में कितना मास है 8 ग्राम। अब इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास होगा इंटू 8। अब क्या करेंगे, मास ऑफ द गिवन पोल, मास ऑफ द पोल कितना होएगा, जब इसको साथ इतना वॉल्यूम आ गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब था तो मास था 8 ग्राम। अब इतने सेंटीमीटर क्यूब है तो मास कितना होगा इंटू 8, 35520 इंटू 8। पाई को हमने पहले पाई भी था, पाई की वैल्यू फिली 3.14 इंटू 8, यह कितना आ गया आपका मास आ गया। इसको सोल्व करके जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास 892.262.4। अब कितना आंसर आएगा आपका 892.262.4। कितना क्या आएगा, ग्राम के किलोग्राम, ग्राम। ग्राम क्यों था, क्योंकि अगर वो कहते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन कंटेन्स 8 ग्राम। सो इतने सेंटीमीटर क्यूब, ये सारा पोल मास कितना होगा इतने ग्राम। अब इसको किलोग्राम में चेंज करोगे तो डिवाइड बाय क्या करेंगे 100, डिवाइड बाय 1000 के साथ डिवाइड करेंगे टू चेंज इट इन किलोग्राम। ये ग्राम में था, अगर यहाँ पर किलोग्राम लगा तो 1000 लगा, यहाँ पर किलोग्राम आएगा तो नीचे डिवाइड कर दी 1000 के साथ। आपका आंसर कितना आ गया 899, अच्छे से नहीं डला, 892.2624 किलोग्राम। ये आपका क्या आ गया इन किलोग्राम। हाँ, अब आपका मास आ गया, आपका मास आ गया मास। अब देखो
एक सिलेंडर था नीचे, एक सिलेंडर था उसके ऊपर, उसका वॉल्यूम फाइंड किया, नीचे वाले का ऊपर वाले का फाइंड किया वॉल्यूम। नीचे वाले को माना फर्स्ट सिलेंडर, ऊपर वाले को माना सेकंड सिलेंडर। अब इसका वॉल्यूम निकाला, फिर इसका वॉल्यूम निकाला। अब इसका वॉल्यूम अगर अलग अलग करके निकालेंगे तो दिस सम बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो इकट्ठा किया और पाई कॉमन निकाला, ये आ गया वॉल्यूम। पाई की वैल्यू एंड पे फिल करेंगे हम, पाई की वैल्यू 3.14 फिल की। फिर उन्होंने कहा मास क्या फाइंड करना है, मास, पर हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम। क्या फाइंड करना है, मास, पर आ क्या गया, वॉल्यूम। सो पर उन्होंने आगे एक लाइन लिखी हुई है बहुत सुंदर, गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन पोल हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। हाँ, मतलब आयरन के 1 सेंटीमीटर क्यूब में होगा 8 ग्राम मास। तो इतने सेंटीमीटर में कितना मास होगा, इनटू 8 किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ये आंसर किस में आएगा, यहाँ पर ग्राम था तो यहाँ पर भी आ गया ग्राम, डिवाइड पे हमने किया 1000 तो आ गया हमारा आंसर किलोग्राम में। सो आप नोट दिस सम, अब आप नोट कर लो ये सम। सो स्टूडेंट्स अब आप नोट कर लीजिए ये सम, ये पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, बहुत ही ज़्यादा। इसमें सिंपल था बिल्कुल, वॉल्यूम निकाला फिर मास फाइंड कर लिया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सम में 6th सम। थैंक यू।